और ये जो धारणा है माता पिता के मन में या बच्चों के मन में कि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, हिंदी माध्यम से हैं, तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, आईएएस नहीं बन सकते। मैं देखता हूँ कि जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने वाले बच्चों की संख्या है वो 15 लाख से ज़्यादा है। मैंने 2025 में जेईई मेंस और एडवांस दिया था। मेंस में मेरी परसेंटाइल 99.88 रही थी और एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 733 थी, जिससे अभी मेरे को अच्छे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस तक मिल रहा है। और अभी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी रैंक 2218 है। लेकिन मेरा एम था, मेरे को अपना लाइफस्टाइल सुधारना था, नॉलेज विथ मनी। लेकिन इन दोनों बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, अगर अच्छे से गाइडेंस उसको मिले, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, तो वो साधारण जॉब ना करके आईआईटी जैसे कॉलेज से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं, पीएमसी जैसे कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको दो ऐसे छात्र से जो दोनों बहुत साधारण परिवार से हैं। दोनों ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा बिहार बोर्ड से पास की है। दोनों ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हासिल किया अपनी लाइफ में। एक इसमें से है जो कि आईआईटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले हैं, जेईई एडवांस में बहुत अच्छा रैंक लाया है इन्होंने, और दूसरे नीट में बहुत अच्छा रैंक लाया है और ये बिहार में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ के टॉप मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में वो पढ़ पाएंगे। ये दोनों बच्चे से मिलवाने का पर्पस क्या है कि जो बच्चे हैं ये दोनों बिहार बोर्ड के हैं, 10वीं तक इन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है। जनरली मैंने देखा है जो बच्चे बिहार बोर्ड से होते हैं, हिंदी माध्यम से होते हैं, साधारण परिवार से होते हैं और गांव से होते हैं, उनके मन में एक धारणा होती है, उनके माता पिता के मन में धारणा होती है, समाज में एक धारणा होती है कि बच्चा बिहार बोर्ड का है, हिंदी माध्यम का है, साधारण परिवार का है, वो एक साधारण जॉब कर लेगा, क्लर्क बन जाएगा या जनरल कंपटीशन क्रैक कर लेगा और उसकी लाइफ बन जाएगी। लेकिन इन दोनों बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, अगर अच्छे से गाइडेंस उसको मिले, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, तो वो साधारण जॉब ना करके आईआईटी जैसे कॉलेज से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं, पीएमसी जैसे कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये दोनों बच्चों ने ऐसा साबित कर दिया है। और ये जो धारणा है माता पिता के मन में या बच्चों के मन में कि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, हिंदी माध्यम से हैं, तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, आईएएस नहीं बन सकते, ये सिर्फ धारणा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स भी यही बताता है। मैं देखता हूँ कि जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने वाले बच्चोों की संख्या है वो 15 लाख से ज़्यादा है। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को आप जोड़ के देखेंगे तो वो 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा होंगे। मतलब 1/10 है सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे जोड़ के, अगर हम बात करें बिहार बोर्ड को जोड़ के, तो बच्चे बिहार बोर्ड में ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की तुलना में। लेकिन जब सिलेक्शन की बात होती है, खासकर जेईई और नीट में, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के दिखते हैं, क्योंकि जो बिहार बोर्ड के बच्चे एफर्ट नहीं करते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनके मन में वो धारणा बनी हुई है कि नहीं, हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो आज इन दोनों बच्चों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि भले ही बच्चे हिंदी माध्यम के हों, भले ही बच्चे साधारण परिवार के हों, भले ही बच्चे बिहार बोर्ड के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, बच्चे अच्छे से मेहनत करें, पेरेंट का सपोर्ट हो, तो वो भी इंजीनियर बन सकते हैं टॉप आईआईटी से, और वो भी डॉक्टर बन सकते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज से। तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सोनू से मिलवाना चाहूंगा। सोनू, अपना संक्षिप्त परिचय दो, बच्चों को आपके बारे में पता चले, पेरेंट्स को आपके बारे में पता चले। सर, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव पदमौल से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2025 में जेईई मेंस और एडवांस दिया था। मेंस में मेरी परसेंटाइल 99.88 रही थी। वेरी गुड। और जिससे मेरा रैंक बहुत अच्छा आया था, 323 आया था ऑल इंडिया रैंक। और एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 733 थी, जिससे अभी मेरे को अच्छे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस तक मिल रहा है, जो कि मेरा एम था। और तुम दोनों बिहार बोर्ड से 10th और 12th किए? 10th और 12th दोनों बिहार बोर्ड अपने गांव के स्कूल से किए थे। अपने गांव के स्कूल से किए। तुम बताओ अभिनव, अपने बारे में थोड़ा। तो मेरा नाम अभिनव कुमार है। मैं बलिया बेगूसराय का रहने वाला हूँ और मैंने अपने 10वीं और 12वीं दोनों की 12th की परीक्षा अपने गांव से ही किया हूँ, बिहार बोर्ड से ही, और हिंदी माध्यम से ही किया हूँ। और अभी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी रैंक 2218 है, और जिससे पिछले ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग उम्मीद है कि वैसे जनरली बाहर भी बच्चे जाते हैं, बट मुझे अपने ही स्टेट में रह के पढ़ाई करनी है, तो मैं
सोच रहा हूँ कि ये PMCH या DMCH NMCH जैसे कोई कॉलेज चूज करूँ। चलो वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, है ना, कि आप लोग एक हिंदी माध्यम के बैकग्राउंड से हो और बिहार बोर्ड से हो और आपने सफलता हासिल की। जो आपका ड्रीम था कि आप IIT से कंप्यूटर साइंस पढ़ लो, आपका ड्रीम था कि बिहार में रह के पढ़ाई करो, तो जो बेस्ट कॉलेज यहाँ पे हो सकता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH या DMCH आपको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग मेन आज चर्चा करेंगे इस बारे में कि जैसे सोनू तुम बताओ, तुम 10th बिहार बोर्ड से किए, हिंदी माध्यम से किया तुमने, तो फिर जब तुम्हें कब लगा कि तुम इंजीनियर बन जाओगे, IIT से कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओगे, ये तुमने कब फील किया? 10th में जब हम अपने गांव में पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम मेरे भैया मेरे को बताए थे कि एक IIT करके होता है जिसमें मैथ स्ट्रीम से लेकर के आगे बढ़ा जाता है, और मेरा इंटरेस्ट था कि मैथ मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो भैया बताए भी थे कि एक बैंक की तैयारी होती है और एक IIT होता है। IIT जो होता है टफ एग्जाम होता है, और उस टाइम कॉन्फिडेंस अपने आप पे भरोसा भी था, बहुत ज़्यादा भी था, जो कि अभी दिख भी रहा है, जिसके कारण मैंने IIT को चूज किया। 10th में मेरे को पूरा भरोसा था कि जाएंगे तो IIT करके आएंगे, अपने आप पे इतना भरोसा था, और ऐसा हुआ भी असलियत में। मेंटर्स का सपोर्ट रहा, सर लोग की मदद से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जब 10th के बाद जब हम पहली बार शहर में आए अकेले, बिना माता पिता के, बिना भाई बहन के, वो बताओ जर्नी। स्टार्टिंग में तो बढ़िया चल रहा था, 2-3 दिन तक क्लास तो बहुत अच्छे से चला था, लेकिन असलियत ये थी कि हम बिहार बोर्ड के प्योर स्टूडेंट हैं, इंग्लिश से रिश्ता नाता है नहीं। पूरा सारा चीज 10th तक पूरा हिंदी मीडियम पढ़ाई किए थे, सारा चीज हिंदी में, बुक्स वगैरह सब कुछ हिंदी में, बोलना वगैरह सब हिंदी में। और जब यहाँ पर आए और लैंग्वेज का जो स्विच किया, उसमें धीरे धीरे करके हो क्या रहा था कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। लेकिन मेरा एम था, मेरे को अपना लाइफस्टाइल सुधारना था, नॉलेज विथ मनी, बिल्कुल मेरा बचपन से एम था। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, गांव समाज में करना है, परिवार की स्थिति को अच्छा सुधारना है। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, समाज के लिए जो भी, उसके लिए पहले अपने से तो स्ट्रांग बने, उसके बाद किसी दूसरे के लिए देखा जाएगा। तो जब हम आए तो कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो रहा था, बट मेंटर्स की जो फैकल्टी है, यहाँ के सर लोग हैं, और आपका भी सर, हर एक महीने पे या फिर एक इंटरवल पे आप हमेशा हम लोग को पास आते रहते थे, हम लोग को मोटिवेट किया करते थे, यू कैन डू एनीथिंग। हर इंसान अलग होता है, हर के पास कैपेसिटी है, बट वही है कि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो मेंटर्स में यहाँ पे अचीवर कैंपस में मिला था मेरे को, स्टेट रैंक के बेसिस पे अचीवर बैच में डायरेक्ट एडमिशन हुआ था, जो कि भगवान की कृपा थी कि मुझे एक ऐसा जगह मिला जहाँ पे मैं अपने आप को पूरा दिखा सकूं, अपने अंदर के स्टेमिना को जगा सकूं। वहाँ पे वैसा माहौल मिला था, एक कैंपस है, वहाँ पे पढ़ाई का ही सिर्फ माहौल है, मस्ती थोड़ा मोड़ा चलता है, हर स्टूडेंट करता है, हर इस टाइम में होना भी चाहिए। हाँ, उसके बिना उतना वो भी नहीं है। तो वही वहाँ पे कैंपस पे एक ऐसा जगह मिल गया मेरे को जहाँ पे अपने अंदर के स्टेमिना को पूरा बढ़िया से ग्रोथ कर पाए और इस मुकाम पे पहुंचे। तो तुमने जैसे जब तुमने हिंदी में पढ़ के आए, इंग्लिश में जब आए, तो कैसे अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में अडॉप्ट किया तुमने? वो जर्नी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों को बता। वो सबसे क्रिटिकल फेज 2 साल की जर्नी का वही था। स्टार्टिंग का 2 महीने, उस टाइम में कभी कभी ऐसा भी मन में आया कि छोड़ देते, अब नहीं हो पाएगा हमसे, तो हिम्मत हार गए। कभी कभी हुआ था ऐसा, मन में थॉट आया भी। अच्छा। लेकिन ये बात आपसे भी एक बार हम पर्सनली मिले थे, और आपने बताया कि ऐसा चीज सबके साथ होता है, खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का होता है क्या है कि वो प्योर हिंदी मीडियम होता है, लैंग्वेज स्विच करता है तो उसको प्रॉब्लम होता है, किसी को भी होगा। किसी को अगर बंगाली स्टार्टिंग में पढ़ाने लगे तो ऑब्वियसली उसको बाउंस मारेगा ही थोड़ा थोड़ा। तो वही हुआ कि आप लोग भी मिलते रहते थे, सर लोग के सपोर्ट से स्टार्टिंग का 2 महीने बहुत क्रिटिकल फेज चला था मेरा। उसमें बहुत अंदर से टूटने का भी हिम्मत हो रहा था, बट जैसे तैसे कर करके सर लोग के मोटिवेशन के कारण अपने आप को सुधारना था लाइफ में। वो मोटिवेशन था मेरा, जिससे करके कंटिन्यूस पाथ पे चलते गए, थोड़ा सा इधर उधर लड़खड़ाए भी, लेकिन चलते गए 2 महीने तक कंटिन्यू किए। उसके बाद से एक ऐसा फ्लो बना ना कि उसके बाद का जो 1 साल 10 महीना था बहुत अच्छे से बीता, बहुत अच्छे से स्मूथ जर्नी चली। वो प्रॉब्लम दूर हो गया तुम्हारा। हाँ, वो जब स्टार्टिंग में तुमने स्टार्ट किया तो उस समय तुम्हें हिंदी में पढ़ के आए, इंग्लिश में दिक्कत आ रही थी, और उस समय जो
टीचर्स का हेल्प होता है कि जो टर्म्स कोई इंग्लिश में है उसको हिंदी में बता दे, या जो तुम्हें असाइनमेंट स्पेशल बच्चों के हमने बिहार बोर्ड के लिए बनाए होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें होती उस हैं। चीज़ का हेल्प मैंने लिया था। यहाँ पे वेंटर्स में कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई वीकली टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, और यहाँ तक कि मॉड्यूल वगैरह का भी दोनों भाषा में द्विभाषी उपलब्ध है। उसका मैंने हेल्प लिया था। स्टार्टिंग के 2 महीने तक की जरूरत पड़ा था, लग रहा था कि साल भर यही करना पड़ेगा, बट 1-2 महीने किए, उसके बाद से हिंदी वाले को छोड़ दिए, इंग्लिश में स्मूथ हो गए थे। मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूँ जो बच्चे हिंदी माध्यम से और बाद में इंग्लिश माध्यम में आते हैं कि एनसीईआरटी की बुक जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। हाँ सर। अगर आप हिंदी इंग्लिश की दोनों बुक खरीद लें, अगर आपको दिक्कत हो रही है, और पढ़ाई आप इंग्लिश माध्यम वाले बुक से ही करें, और अगर दिक्कत हुई तो आप हिंदी माध्यम के बुक को देखें, तो वैसे केस में वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और बेसिकली तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको साइंस सीखना है, ना कि लैंग्वेज सीखना है। और फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, तो वो वर्ड रिपीट ही होते हैं। बॉडी है, मोशन है, मास है, टाइम है, तो वो चीजें रिपीट ही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आप 1-2 चैप्टर इस तरह से कर लेते हो, धैर्य रख के, हिम्मत रख के, तो फिर वो दिक्कतें आगे दूर हो जाती है। और हम बच्चों को अलग से असाइनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। स्पेशल टेस्ट भी हम लोग करते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मेरा ये मानना है कि भले ही आप हिंदी बैकग्राउंड के हो, लेकिन आपको इंग्लिश में ट्रांजिशन जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंजीनियर बनेंगे, कल तुम ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हो, तो वैसे केस में तुम जो कोडिंग करो हिंदी में तो होगा नहीं, या ये अभिनव डॉक्टर बन रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो प्रिस्क्रिप्शन हिंदी में लिखेंगे। तो आपको इंग्लिश में स्विच करना है, जितना जल्दी करेंगे उतना फायदा है। और वो करना इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ डिफिकल्ट है। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं वो आपको यूज करने हैं। जैसे हम लोग बच्चों को बाइलिंगुअल द्विभाषी हम लोग असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बाइलिंगुअल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अगर आप ये सब का हेल्प लेना स्टार्ट करें तो ट्रांजिशन स्मूथ हो सकता है, और 2 महीने में आप 3 महीने में 2-3 चैप्टर के बाद आप इतने कंफर्टेबल हो सकते हैं कि आपका वो इंग्लिश वाला जो प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगा। बाकी तो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको अप्लाई करना है। और बिहार के बच्चे में दिमाग तो होता ही है, मैंने ऑब्जर्व किया, और किसी भी बोर्ड के हो तो वो अच्छा कर सकते हैं। और तुम दोनों उसके एग्जाम्पल, तुम आज टॉप आईआईटी में जा सकते हो, और तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल भी रहा है, जो अभी 2 काउंसलिंग का राउंड हुआ है, और आपकी तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर के रैंक के हिसाब से, आपको भी पीएमसी डीएमसी मिल सकता है। तो ये अचीवमेंट आपने उस स्ट्रगल से ओवरकम करके लिया है, और ये बाकी बच्चों को समझना चाहिए कि वो भले हिंदी माध्यम के हों, माता पिता समझना चाहिए कि उनका बच्चा भले हिंदी माध्यम का हो, लेकिन अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है, टीचर्स की हेल्प होती है, तो वैसे केस में वो अचीव कर सकते हैं, आपके जैसा रैंक ला सकते हैं। तुम बताओ अभिनव थोड़ा अपने बारे में। सर मैं जब 10th किया था तो रिजल्ट आने के पहले कुछ दिन का समय था मेरे पास, तो मैं सोच रहा था कि आगे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि 12th में होता है कि चूज करना पड़ता है कि आपको साइंस से करना है या आर्ट्स से करना है या कॉमर्स। तो मैं डिसाइड कर रहा था कि क्या करना है, तो ये तो डिसाइड हो गया था कि साइंस ही लेना है। बट अब साइंस में भी 2 ऑप्शन, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने, या तो नीट या फिर जेई। तो फिर जैसे मेरी मम्मी लोग मेडिकल लाइन से है, तो फिर मैंने चूज किया कि नीट ही करना है। फिर ये तो डिसाइड हो गया कि नीट करना है, बट टफ तो होता ही है। फिर ये सोचना था कि अब जाना कहाँ है, घर पे पढ़ना है या कहीं बाहर जाना है। तो मेरे दोस्त लोग भी हैं कुछ जो कि नीट किए हैं, तो उन लोगों ने बताया कि अच्छा कोचिंग है, वो भी यहीं से किए हैं, मेंटर से अभी पीएमसीएच में है, पीएमसीएच में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जाओ, बढ़िया है, अच्छे पढ़ाई होते हैं। तो मैंने फैसला कर लिया कि अब यहीं पे आना है और यहीं से तैयारी करना है। तो फिर जब हम यहाँ पे आए तो शुरू में तो 2-3 दिन क्लास किए, जोश भी बहुत ज़्यादा था कि डॉक्टर बनना है, तो पढ़ रहे थे अच्छे से, समझ तो आ रहा था। बट क्या होता है ना कि क्लास में समझ आ जाता था, पर जब घर पे जाके खुद से उसको निकाल के पढ़ रहे थे बुक को पलट के, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था कि समझने में दिक्कत आ रहा था। तो फिर वहाँ पे डाउट सेशन भी होता है, तो जब दिक्कतें होती थी तो उसी समय जाके डाउट सेशन में टीचर से पूछे, वो फिर से समझाए, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे थे। तो फिर सर बोले अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो कि इंग्लिश में पढ़ो
बट साइड से हिंदी का भी सपोर्ट लो, जैसे कि टेक्स्ट बुक जो है हम लोग का एनसीईआरटी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। बिल्कुल। तो इंग्लिश से पढ़ते थे, बट अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है वर्ड का, तो वो हिंदी से वाले बुक से हेल्प ले लिए, या फिर टीचर तो बैठे ही रहते हैं वहाँ पे डाउट सेशन में, तो उनसे भी जाके पूछ लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे जर्नी स्मूथ होने लगी, समझ आने लगा। कितने दिन में तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो गया इंग्लिश वाला? ये सर लगभग 2-2.5 मंथ में हो गया था। मुझे लगा 3-4 महीने का खेल है ये। अगर बच्चे पेशेंसली हिम्मत रख के काम करे तो 3-4 महीने में ये दिक्कतें दूर हो जाती है। मैं खुद भी बिहार बोर्ड का छात्र रहा हूँ, मेरी हालत भी तुम्ही लोग जैसी थी। मैंने 10th तक बिल्कुल हिंदी माध्यम से पढ़ा, लेकिन जैसे ही फिर इंटर में गया तो सबने सजेस्ट किया इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो, इंजीनियर बनना है। तो फिर मैंने इंग्लिश लिया, और उस समय एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ते थे, एक बुक आती थी फिजिक्स का, मुझे याद है, तो उस बुक का हिंदी इंग्लिश दोनों आता था, तो पढ़ता था इंग्लिश से और फिर हिंदी देखता था। होता है कि भाई 2-3 चैप्टर वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स में तो बीमारी दूर हो गई। वर्क एनर्जी के बाद जरूरत नहीं पड़ी कि हम वापस हिंदी बुक को देखें। तो ये थोड़ा बच्चों को समझ में आना चाहिए कि आप भले हिंदी माध्यम के हो, आपको इंग्लिश में ट्रांजिशन कर लेना चाहिए, और ये ट्रांजिशन स्मूथ होगा तो थोड़ी आप प्लानिंग से करेंगे, थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। और जो आपका ड्रीम है आईआईटी में जाके इंजीनियर बनने का या टॉप मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने का, तो वो बिल्कुल पूरा हो सकता है। एक चीज और बताओ, तुम जैसे तुम्हारे बायोलॉजी में तो लंबे लंबे टर्म्स आते हैं, तो वो टर्म्स को कैसे याद रखते थे? सर जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं तो उसको ब्रेक करके उसका मतलब समझाते हैं, जैसे कि कोई बड़ा वर्ड है उसको तोड़ तोड़ के समझाना है ऐसे। तो जब वो उसको ब्रेक कर करके समझाते हैं तो समझ आ जाता है और वो याद रखना बहुत इजी हो जाता है। ऐसे अगर खुद से उसको रटना चाहें तो वो नहीं हो पाता है, अपने से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर टीचर अच्छे से समझा दे तो वो बहुत इजी लगता है। तो टीचर से तुम्हें अच्छे से बता दिया कैसे तोड़ के उसको याद रखना है, तो तुम्हें याद रख गया फिर। और अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, तो उस समय भी क्लास में जैसे बोले सर ये नहीं समझ आया, तो स्पेशल सामने आके बेंच के पास आके वहाँ भी आके समझाए। वैसे टीचर तो बोर्ड पे ही अच्छे से समझा देते थे कि जरूरत नहीं पड़ता था, बट अगर कभी ऐसा होता था तो बोलते थे तो सर आके पर्सनली सामने में आके भी समझा देते थे। तो ऐसे करके सारा वर्ड इजी हो जाता था। एक चीज और मुझे लगता है सोनू, तुम बेटर बता पाओगे, जैसे मान लो पढ़ाई कर ली, ठीक है, होमवर्क भी कर लिया लग के, उसमें तो पास हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन है, टेस्ट में क्या हालत होती थी फर्स्ट 2-3 मंथ्स में, और उससे कैसे इजात पाए तुम? टेस्ट का जैसे सबसे फर्स्ट जो टेस्ट था अपना बता रहे, ऑब्वियसली सब लड़का लोग आए 10th के बाद, तो फर्स्ट जो पेपर मेंटस में आया था वो थोड़ा इजी आया था, बोर्ड से थोड़ा सा हल्का लेवल ऊपर था। उसमें बहुत अच्छा आया था स्कोर, 250 प्लस आया था। मेंस का पेपर, मेंस का 300। जब सेकंड पेपर हुआ उसमें 200 के आसपास नंबर आया, फिर थर्ड, ऐसे करके नंबर लग रहा था कि इंक्रीज होगा, बट हो रहा था उसका उल्टा। नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते जा रहे होंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा होगा, तो धीरे धीरे करके स्कोर घट रहा था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा था। ऑब्वियसली किसी भी लड़का का होगा अगर उसका नंबर घटेगा तो। लेकिन फिर सर लोगों ने भी समझाया था कि अभी जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स आ रहा है वो घर पे मत बताना। क्यों? क्योंकि घर पे बताओगे तो लगेगा कि लड़का तो अभी पढ़ रहा है बढ़िया से, और जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे स्कोर घटेगा, सर लोग बोले थे। क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ाना तो है ही। तो ऐसे में कितने पेरेंट्स को लगेगा कि बच्चा वहां जाकर के पढ़ नहीं रहा है, मस्ती कर रहा है, ये भी एक थॉट मन में आ जाता है पेरेंट्स के। तो बट वैसा कुछ है नहीं, जेईई का जो लेवल है वो सब जानता है, लेकिन मेरे गांव में कोई नहीं जानता है कि आईआईटी और आईटीआई में अंतर क्या है। अच्छा। गिने चुने लोगों को छोड़ करके, वहां से हम बिलोंग करते हैं। ये भी है कि जब तुम एक साधारण एक छोटे से गांव से होते हो तो वहां पे लोग डिस्करेज भी करते होंगे कि छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा फेस किया तुमने या तुमने कभी कि लोगों ने डिस्करेज किया हो कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो आईटीआई कर लो या रीजनल कंपटीशन कर लो? यस सर, था ऐसा। जैसे बोला जा रहा था कि तुमको मेडिकल में जाना है तो कुछ उससे मतलब उसी में कुछ नर्सिंग कर लो, जेएनएम कर लो, ये सब वगैरह कर लो। हाँ, कि डॉक्टरी बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम बोर्ड का एग्जाम दिए थे तो कुछ इंग्लिश का बुक पढ़ने का ट्राई कर रहे थे, तो मेरे एक कोई है रिलेटिव के, तो वो आए थे तो बोले कि ये पढ़ के समझाओ, तो हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे।
तो बोले कि ये बहुत टफ होता है, अभी तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कैसे हो पाएगा, बट मेरे अंदर ये था कि नहीं, हमको करना है तो यही करना है। तो तुमने हिम्मत नहीं हारी। हाँ, तो लोगों ने रिश्ते की कोशिश की, तुमने हिम्मत नहीं हारी। यस सर। तुम्हारे फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। मदर क्या करती हैं आपकी और फादर क्या करते हैं? फादर तो फार्मर है, घर पे ही रहते हैं, किसान अच्छा। वगैरह हैं, और मम्मी नर्स में है। मम्मी नर्स है, बेटा डॉक्टर बनेगा, यही ना? तो ये तो बहुत प्राउड की बात है। मम्मी को बहुत अच्छा लगा होगा, तुमको पता चला तुम्हारा रैंक अच्छा आ गया। तो यस सर। गांव का माहौल ही वैसा होता है कि कोई भी बड़ा कदम मतलब उठाने में पेरेंट्स भी और स्टूडेंट भी डरता है। जैसे IIT हो गया, नीट हो गया, UPSC वगैरह, नहीं कितने पेरेंट्स मना कर देते हैं, या फिर लड़का को हिम्मत ही नहीं हो पाता कि हाँ ये चीज़ हम कर पाएंगे, खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को। बट ये असलियत नहीं है। ऐसा माइंडसेट को मैं कहना चाहूँगा कि इसको हटा करके अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाइए, ताकि हम कोई भी स्टूडेंट कर सकता है अगर अपने आप में हिम्मत रखे तो। तुम्हारे पिताजी भी तो साधारण परिवार से ही है? मेरे पिताजी का पान का दुकान है। पान का दुकान है, और तुम अब IIT से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन गए हो, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अगर साधारण परिवार के ही भी हैं, जैसे मेरे साथ जो बैठे हैं सोनू, वो उनके पिताजी की पान की दुकान है, अभिनव के पिताजी किसान है, माता जी नर्स है, और ये बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक इंजीनियर बन रहा है। तो आप साधारण परिवार से हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि अमीरों के बच्चे ही IIT में और टॉप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे गांव के बच्चे टॉप IIT टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं जाते। आपके सामने एग्जांपल है कि दोनों बच्चे, कि ये साधारण परिवार से भी हैं, हिंदी माध्यम से भी हैं, बिहार बोर्ड से, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि नहीं ये टॉप IIT और टॉप मेडिकल कॉलेज में आज पहुंच रहे हैं। तो बच्चों को हिम्मत जुटानी पड़ेगी, जो पेरेंट्स है उनको भी समझना पड़ेगा कि नहीं उनके बच्चे बन सकते हैं, और समाज को भी समझना पड़ेगा कि नहीं, भले ही बच्चा आपके गांव का है, भले ही वो एक हम्बल बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है हिंदी माध्यम के छात्र, लेकिन आपको समाज को इनकरेज करना पड़ेगा ऐसे बच्चों को। अगर वो करना चाहते हैं तो सब मिलकर उनको उनके साथ मेहनत करें। और मेंटर सेडुसर की जो शिक्षण प्रणाली है, जो हम पढ़ाने का हमारा तरीका है, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों का, वो यही है कि हम बच्चों को मुख्यतः हिंदी में पढ़ाते हैं, बोलचाल की भाषा में पढ़ाते हैं। लिखने का तरीका इंग्लिश होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इंग्लिश में लिखना पढ़ना होता है। इसके अलावा जो उनको शुरुआत के दिनों में अगर दिक्कत ना आए हिंदी से इंग्लिश आने के लिए, तो उसके लिए स्पेशल असाइनमेंट हम बच्चों को देते हैं, जो द्विभाषीय होते हैं। जो उनका टेस्ट पेपर होता है वो द्विभाषीय होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। बच्चों के लिए स्पेशल डाउट की सुविधा होती है। बच्चों को अगर घर में पढ़ने का अच्छा माहौल नहीं है, हॉस्टल पढ़ने का अच्छा माहौल नहीं है, तो हमारे कैंपस में आके सुबह 8 से रात 8 तक वो पढ़ सकते हैं। तो सारी सुविधा हमने की हुई है। मेरी कोशिश यही है कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आए, और आने वाले दिनों में हर गांव का बच्चा, हर शहर का बच्चा जो है वो IIT में जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे शहरों के बच्चे ही IIT में जाए या टॉप मेडिकल कॉलेज में जाए। एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर के बच्चे, छोटे स्कूल के बच्चे भी टॉप IIT टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, और बच्चों में हौसले की, और पेरेंट्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, जैसे तुम लोग हिंदी माध्यम से पढ़े, फिर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किए, तो जब बिल्कुल ही हताश होते होगे कभी, तो उस समय कैसे मैनेज किए खुद को? अपनी जर्नी बताए तो याद है मुझे कि जब क्लास स्टार्ट हो गई तो उसके 1-1.5 महीने बाद सिचुएशन बहुत गड़बड़ा गया था। उसमें दो जगह पे मैंने ये बात खुल करके शेयर की थी। एक मम्मी के साथ, तो रोना आ गया था कि? असल बताया तो मम्मी के साथ कॉल पे थे, तो 2 दिन उनके सामने रो दिए थे कॉल पे। फिर मम्मी क्या बोली? मम्मी हिम्मत दी कि करने गए हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर उतना स्टेमिना है, तुमने उतना की है, मेहनत की है, और अभी करोगे तो कर लोगे, पक्का करोगे, मुझे भरोसा है तुम पे। तो फिर मेरे अंदर हिम्मत आई। फिर मैंने सर से पर्सनली, जो हम लोग का वहाँ पे जैसे 9 घंटे का क्लास हुआ, वो 9 घंटे का क्लास 3-4 महीने 12th में चला था, और ऐसे 6 घंटे के आसपास क्लास चलता था। तो उसके बाद डाउट सेशन रहता था, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक टीचर उपलब्ध रहते थे हम लोग के पास। अचीवर कैंपस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्लास के बाद डाउट सेशन में जाकर के सर लोगों से पर्सनली
खुल करके जितना हो सकता है उतना सर लोग हम लोग को इतना सपोर्ट करते थे कि बच्चा खुल करके सारी बातें सारी समस्या रख ले, वैसा सर का बिहेवियर रहता था हमेशा। तो मैंने अपनी सारी बातें रखी थी, सर ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उसके बाद हुआ क्या कि हर क्लास में सर लोग छोटे छोटे वर्ड का भी हिंदी बताने लगे और मुझसे तो पर्सनली पूछते भी थे कि ये इंग्लिश का हिंदी मैथ्स वाले सर कि अब सही चल रहा है ना, आपको ऐसा ऐसा हिंदी बोलते थे जो मैंने कभी सुना ही नहीं था क्योंकि 11-12 तो पहले पढ़े नहीं थे। तो हिंदी भी होगा तो थोड़ा सा अजीब ही होगा, धीरे धीरे करके 1 साल बाद हिंदी अजीब लगने लगा। तो मैट्रिक्स वगैरह का जो हिंदी बोलते थे वो मेरे को अजीब लगने लगा था, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो गए थे। तो इसमें यही है कि जब आप तैयारी करते हो खासकर आईआईटी जैसे एग्जाम की जो कि वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है और नीट जैसा जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें तो दिक्कत आ सकती है। वहाँ पे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जो आपको मिला भी और वो आपके सक्सेस में दिख भी रहा है। तुम बताओ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो? सर जब हम यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले तो हम एडमिशन लिए तो बाहर वाले बैच में एडमिशन मिला था, नॉर्मल बैच में। तो सर लोग बोले थे कि यहाँ पे अगर तुम लोग अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छा टेस्ट में मार्क्स लाते हो तो तुम्हें एक यहाँ से एक अलग से एक अचीवर कैंपस भी है यहाँ पे, तो उसमें भी भेज सकते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग का टेस्ट हुआ, 2-3-4 टेस्ट हुआ, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो फिर हम लोग को अचीवर कैंपस भेजा गया। और जो बाहर वाला बैच था जब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे तो लगभग 2 मंथ या 3 मंथ अप्रॉक्स हम बाहर वाले बैच में पढ़े थे। तो क्लास के बाद जब हम रूम पे जाते थे वहाँ पे पढ़े और अगर कुछ ऐसा डाउट हुआ तो वापस बगल में ही था रूम, तो वापस वहाँ पे आके टीचर लोग बैठे रहते थे डाउट काउंटर पे, तो वहाँ पे भी डाउट पूछते थे, तो ऐसे करके पढ़ाई करते थे। फिर जब आप अचीवर कैंपस चले गए तो वहाँ पे उसी बिल्डिंग में सर हमेशा उपलब्ध रहते हैं सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। तो उसमें तो क्लास और डाउट सेशन दोनों एकदम जस्ट बगल में ही है, तो कोई भी दिक्कत हुआ तो तुरंत बगल में निकल के पूछ लिए। तो ऐसे करके पूछ लिया करते थे, फिर पढ़ाई और इजी लगने लगा, समझ आने लगा। और मेन है कि जो 10th से पहले का जो भी पढ़ाई होता है हम लोग का गाँव में, वहाँ पे होता है कि बुक से नॉर्मल पढ़ाया जाता है ये सब, बट यहाँ पे क्या था कि डिजिटल क्लासरूम है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे डायग्राम बना के समझाया जाता है। अगर कुछ 3D एनिमेशन दिखाना हो तो वो भी दिखा सकते हैं। तो जो हम लोग का डिजिटल बोर्ड है क्लास में, उस पर सारा चीज़ अच्छे से विजुलाइज हो जाता था, समझना बहुत ईजी हो जाता था, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। अब कुछ भी चीज़ अगर वीडियो में दिखाया जाए तो वो समझना बहुत ईजी होता है, और अगर कोई थ्योरी में लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझना हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो वही था कि वीडियो में दिखा के या फिर डायग्राम से फिर फ्लो चार्ट बना के समझा के, तो इस तरह से सब इजी हो गया। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, उसमें क्या किया? हाँ, बीच बीच में लग रहा था कभी कि अब छोड़ देते, नहीं हो पाएगा। जैसे टेस्ट में मार्क्स कभी कभी कम हो जा रहे थे, शुरू में तो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट धीरे धीरे जब पढ़े, अच्छे से समझे उसको डायग्राम से, फिर फ्लो चार्ट बना के याद रखना, शॉर्ट नोट्स बना के, तो याद होने लगा। फिर धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव हुए, तो मार्क्स कम आते थे शुरू में, लगता था अब नहीं। क्या करते थे उस समय, हिम्मत टूटती थी तो वही हमको याद आता था कि आए हैं डॉक्टर बनने के लिए, जैसे कि वहाँ भी कुछ लोग बोले थे कि नहीं हो पाएगा तुमसे, तो फिर उसी बात को याद करते थे कि वो लोग बोले उनको करके दिखाना है और घर पे अपने आप को प्रूव करना है। और मम्मी से भी बात वगैरह होते रहता था, तो मम्मी लोग बोलती थी नहीं हो जाएगा तुमसे, इतना किया है तो आगे करेगा और होगा, जरूर होगा। और सर लोग थे तो वो लोग भी मोटिवेट करते ही थे, और कभी कभी आप भी आते ही रहते थे, वीक में मंथ में कई बार विजिट करते हैं, तो बोलते ही थे, मोटिवेट करते थे, तो फिर अंदर से मोटिवेशन आता था, कॉन्फिडेंस आते रहता था। तो मेहनत, तुम लोग की मेहनत और जो लगे रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मुझे लगता है आगे भी तुम लोग लाइफ में अच्छा करोगे, है ना। अभी तो ये पहली सीढ़ी तुमने चढ़ी है अभी, हाँ, ये अभी ऐसा नहीं कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हाँ, तुम्हारे जिस बैकग्राउंड से तुम हो उसके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये। अब यहाँ से तुम एज अ कंप्यूटर इंजीनियर कहाँ तक जाते हो और तुम एज अ डॉक्टर कितने बड़े डॉक्टर बनते हो, ये अभी आने वाले दिनों में तुम्हें प्रूव करना है। तो ये तो चलता रहेगा, और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम एक हम्बल बैकग्राउंड से हो,
है ना, एक साधारण परिवार से हो, हिंदी माध्यम से रहते हुए भी तुमने खूब मेहनत करी और हम लोग जितना बन सका उतना सपोर्ट तुम्हें किया और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो। सोनू, एक चीज बताओ, तुम जब आए होगे पदमौल से मेंटर्स पटना और अब तुम जा रहे हो पटना मेंटर्स से आईआईटी में कंप्यूटर साइंस, तो तुम्हें अपनी पर्सनालिटी में, अपनी बोलचाल में, कॉन्फिडेंस में कितना फर्क पड़ा? काफ़ी हद तक फ़र्क देखने को मिला था। जब हम स्टार्टिंग में गांव में थे, छोटे सा गांव था, उतना कुछ नेटवर्क वगैरह था लेकिन वो सब नहीं था, उतना एक्सपोजर नहीं था। जब शहर में आए तो माइंड एक्सपोज हुआ, खुला। 2 साल यहाँ पे रहे, अलग अलग जगह के लोगों से मिले, बच्चों से मिले, तब जाकर के माइंड खुला था। स्टार्टिंग में तो किसी से बात करने में भी हेजिटेशन होता था, बट अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना फ्रिक्वेंट हो गया कि किसी से भी आराम से बात कर सकते हैं। और वो कॉलेज जा करके तो समझ ही रहे क्या होगा। बहुत अच्छा करोगे आगे भी जाके, और ये कॉन्फिडेंस यही होता है जब आप तैयारी करते हो जेई की या नीट की, तो ऐसा नहीं सिर्फ आप इंजीनियर या डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी चेंज होती है और ओवरऑल जो आपकी ग्रूमिंग है वो भी हो जाती है। जो आपके हेजिटेशन है मन में, लोगों से बातचीत करने के लिए झिझक होती है, वो सारी चीजें दूर हो जाती है। तो आप तैयारी करोगे तो आपकी सिर्फ ऐसा नहीं कि आप आईआईटी में जाओगे या टॉप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा। ये भी बिहार बोर्ड के बच्चों को समझना है। चलो एक चीज और बताओ, जैसे अभी तो तुमने अचीव कर लिया, तुम आईआईटी में जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तुमको भी, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, एमबीबीएस हो जाएगा, आगे क्या प्लान है तुम्हारा? सर जैसे अभी करंट में जो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, उसी के कारण कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट जगा कि हाँ ये ब्रांच लेकर के आगे बढ़ना है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देखे हैं कि ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी। बिल्कुल, बहुत बड़ा न्यूज़ बना था। हाँ, तो वो जो ब्लिंकिट का ऐप बना था उसके पीछे कोड है, उसमें लोगों ने काम करके तब जाकर के ऐप बनाया, तब जाकर के वैसा हुआ ताकि लोगों को अच्छी आसानी से सब सुविधा उपलब्ध हो। तो वही कोडिंग मुझे सीखनी है, वही करके कुछ बड़ा करना है अपने देश के लिए। बिल्कुल। तुम क्या करना चाहते हो आगे जाके? सर अभी तो एमबीबीएस के बाद कौन सा स्ट्रीम तुम्हें चूज करना है, क्या तुम्हें स्पेशलाइजेशन करना है, आगे क्या करना है? अभी एमबीबीएस के बाद जैसे पीजी में एडमिशन लेना है, तो पीजी में तो 2 ऑप्शन है कि एक मेडिसिन ले सकते हैं या फिर एक सर्जरी ले सकते हैं। तो मेरा तो गोल है कि हम सर्जरी चूज करें। सर्जन बनना चाहते हो? यस सर। फिर पीजी के बाद सुपर स्पेशलिटी की भी डिग्री है, तो उसमें 2 ऐसे मुझे पसंद है, एक तो कार्डियो सर्जन का और एक न्यूरो सर्जन का। बट आगे जब पढ़ेंगे तो और इंटरेस्ट का पता चलेगा, तो इन दोनों में से ही कोई एक चूज करना है। फिर ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी तक तो क्या था कि जिंदगी पूरा बचपन जो भी है वो सब तो गुमनाम में ही बीता है, बट ये एक गोल है कि जवानी गुमनाम में नहीं बीतना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो आगे जब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो यही मेरा एम रहेगा कि अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर पाएं पेशेंट को, कम से कम फीस में इलाज कर पाएं, ताकि गांव के लोग, शहर के लोग या फिर बिहार में, इंडिया में हर कोई जाने पहचाने, अच्छा ट्रीटमेंट दे पाए। अभी भी बहुत सारे बीमारी हैं जिसका इलाज काफ़ी कॉस्टली होता है, तो अगर हम उस योग्य हो पाए तो हम ट्राई करेंगे कि कम से कम फीस में इलाज करें। कम पैसे में कैसे अच्छी इलाज कराई जा सकती? कम से कम फीसों में अच्छी इलाज दें ताकि लोग आए, और जो भी हम जैसे बहुत अच्छी सोच है तुम दोनों की और तुम अचीव कर भी पाओगे। जो बच्चे इतने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे आगे और अच्छा करेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिन बच्चों ने या जिसने भी जितना ज्यादा स्ट्रगल किया लाइफ में, वो उतना ऊपर जाने की उसमें क्षमता होती है ना। तो आप लोग कंफर्ट जोन से ऑलरेडी बाहर होके सारा काम किया आपने, है ना। जो आपकी क्षमता उससे बढ़ के आप काम कर चुके हो, तो आगे भी और वैसे ही करोगे और आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। चलो, काफी बातें हम लोगों ने आपस में कर ली है। अब एक कंक्लूड करेंगे इस बात पे कि जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं 10th वाले, जो इस बार उन्होंने मैट्रिक एग्जाम दिया है, अब इंटर में एडमिशन ले भी चुके होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे तुम, सोनू बताओ? अभी सभी जेई या नीट के अपकमिंग एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि खास तौर पर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को, क्योंकि सीबीएसई के ज़्यादातर बच्चे को आइडिया रहता है ये सब चीज़ का, बिहार बोर्ड के बच्चों को आइडिया नहीं रहता है। कि अपने आप पे हिम्मत रखो, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हम कर लेंगे। अगर अपने आप से भरोसा तोड़ लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा।
अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और सही जगह पे जाकर के अगर मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे, तो जेई क्या कुछ नहीं है, आराम से निकलेगा। तुम एक IITian आराम से बन सकते हो, एक MBBS डॉक्टर भी बन सकते हो। तुम बताओ अभिनव, जो बच्चे अभी तुम्हें सुन रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं आने वाले बच्चे को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि 10th के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए घर से बाहर निकलिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, उन्हें डर लगता है, बट ये जो डर है ये ख़त्म करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो घर से बाहर निकले बिना नहीं हो सकता है, घर से बाहर निकलना ही होगा। और जो बिहार बोर्ड में जो हिंदी मीडियम का जो पढ़ाने का तरीका है गाँव में खास करके, कि उसमें रटवा के किसी तरह से पास करवा दिया जाता है, लास्ट में सैंपल पेपर दे दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटवा दिए और पास हो गया, बट उससे काम नहीं चलेगा। नीट में क्या है कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा एकदम डीप स्टडी करना होता है और उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, कोचिंग में आके समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़िएगा, समझिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा और समझ आएगा और आपका भी ड्रीम पूरा हो सकता है।